इस वक्त मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड बुक फेयर मेला लगा हुआ है। जी हाँ, ये मेला दुनिया भर में फेमस है। देश भर से लोग यहाँ पर तरह तरह की किताबें ख़रीदने के लिए आते हैं। लेकिन आजकल सवाल ये उठता है कि क्या आज के डिजिटल दौर में लोग किताबें पढ़ते हैं या नहीं। यही जानने के लिए आज हम इस मेला में आए हैं और अभी मैं हॉल नंबर 2 के बाहर खड़े हैं और अभी हम अंदर देखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह की किताबें हैं, कौन कौन लोग यहाँ आते हैं, किस किस तरह की किताबें ख़रीदते हैं। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस डिजिटल दौर में क्या लोग इतिहास की किताबें या जो और भी अन्य किताबें हैं वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं। बुक फेयर जो मेला लगा हुआ है उसके अंदर आ चुका हूँ और अभी मैं एक स्टॉल के बाहर खड़ा हूँ। ये स्टॉल बुक स्टॉल है, 106 नंबर बुक है और यहाँ पे देखिए बहुत सारी किताबें रखी गई है। तो अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप इस स्टॉल पे आ सकते हैं और यहाँ से भी किताब ख़रीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कई सारे किताब पड़े हैं और यहाँ पे देखिए मैं एक किताब अपने हाथ में लिया हूँ। ज़िंदगी एक जंग है, जिसे अहमद सिद्दीकी साहब ने लिखा है और ये काफ़ी पॉपुलर किताब है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस स्टॉल के जब आप हॉल नंबर 2 में आएंगे और स्टॉल नंबर 106 के पास ये किताब आपको मिल जाएगा। तो अगर आप किताबों के शौकीन हैं, साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं लोगों से ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या लोग इस तरह की किताबें ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पहुँच कर ये लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे आज के डिजिटल दौर में क्या लोग अभी भी किताबों से वाकिफ़ है, किताब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आफ्टर कोविड के बाद 2 साल के बाद ये लगा है, तो रुझान तो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो रुचि है लोगों की वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। जो यंगस्टर्स हैं वो डिजिटली काफ़ी अट्रैक्टेड है, तो उतने पैमाने पे तो लोग नहीं आ रहे हैं, बट हाँ रुझान अभी भी है, लोगों का है। और जो सबसे ज़्यादा बुक्स बिक रही हैं वो इस कदर की हैं, जैसे कि हिस्ट्री पे है, कुछ लोग हिस्ट्री पसंद कर रहे हैं, कुछ पोइट्री पसंद कर रहे हैं, कुछ गज़लें पसंद कर रहे हैं, तो डिफरेंट है। उसके बाद कुछ ऐसा है कि कुछ संस्कृत में भी कुछ लोग बुक्स लेने आते हैं, वो भी अपना प्रायोरिटी दिखाते हैं। सबकी एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, सभी के लिए अपना अलग स्टॉल लगा हुआ है और सब कुछ काफ़ी अच्छा है, बट उस तरीके का रुझान इस बार नहीं है। कोविड से पहले जैसा रुझान कोविड से पहले जैसा रुझान लोगों का था वो नहीं है। शायद इसलिए नहीं है कि अभी डिजिटल लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, वहाँ से लोगों के पास काफ़ी हद तक वो चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके कारण यंगस्टर्स काफ़ी अपना फिज़िकल स्टर्नेस नहीं देना चाहते और इतना बड़े पैमाने पे विज़िट नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते कि रुझान नहीं है, काफ़ी हद तक लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी, अभी शाम हो गया है फिर भी भीड़ है, तो रुझान है, बट उस कदर नहीं है जैसा पहले था। चेंजेस अगर मैं एक उम्र की बात करूं तो किस आयु के लोग ज़्यादातर ऑल कैटेगरी, सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं। अगर हम देखें तो सभी वर्ग के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि बच्चे ज़्यादा हैं अभी, बिकॉज पेपर चल रहे हैं 12th और 11th के, तो शायद उसके कारण बच्चे कम हैं। नहीं तो हर वर्ग का लोग यहाँ आता है, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और वो अपने एस्पिरेशंस देखते हैं कि मुझे कहाँ क्या मिलेगा और उस हिसाब से वो चीज़ें लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ही पीपल आ रहा है और वही खरीद रहा है। यू कैन फाइंड द यंगस्टर्स, यू कैन फाइंड द ओल्ड एज पर्सन, यू कैन फाइंड द चिल्ड्रंस, नॉट इन्फेंट्स एज दे आर नॉट सो मच ग्रोन अप। सो इतने सारे लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ हैं। ज़्यादातर बुकें मैम किस फील्ड से रिलेटेड सेल हो रहे हैं, जैसे साहित्य से रिलेटेड या हिस्ट्री, लिटरेचर से रिलेटेड? लाइक कुछ ऐसा है कि कुछ जो रिसर्च करने वाली जो बुक्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रही हैं। जैसे कुछ रिसर्च टॉपिक पे अगर कोई बुक लिखी गई है तो वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं, बिकॉज दैट वुड हेल्प इन देयर टास्क, इन देयर रिसर्च पेपर्स, देयर इनोवेटिव वर्क्स, तो वहाँ वो ज़्यादा सेल हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग काफ़ी प्रेरणा वाली भी बुक सेल हो रही हैं। जैसे अभी अहमद सिद्दीकी जी की बुक भी है, ये काफ़ी हद तक लोगों को प्रेरणा दे रही है, ये सिखा के कि कैसे ये किसी और कंट्री में गए, वहाँ उन्होंने क्या फेस किया और किस तरीके से कॉम्बैट किया, अपने स्ट्रगल को आगे फैसिलिटेट किया। और लोगों के लिए आज ये बुक के काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है कि उन्होंने कैसे बाहर की कंट्री में आके वो सारी चीज़ें फेस की एंड हाउ ही इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल मैन, एंड नाउ वो किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये बुक बहुत ही अच्छी है। आपके स्टॉल से कोई ऐसा बुक हो जो बहुत ज़्यादा सेल हुआ हो? बहुत ज़्यादा सभी कैटेगरी की बुक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी एक बुक पे ज़्यादा सेल है, सभी में उतनी ही
एस्पिरेशंस और रुझान है सभी में। तो आपके यहाँ मैम किस तरह की किताबें, आपके स्टॉल है वो किस तरह की, यहाँ पे किस तरह की किताबें यहाँ मिलती हैं? सभी तरीके की किताबें हो जाती हैं, लाइक अगर आप पोइट्री छपवाना चाहें तो वो भी हो जाएगा, आप कहानियाँ वो भी हो जाएगा, कोई रिसर्च पेपर है तो वो भी हो जाएगा, एवरीथिंग, सब कुछ। हम मोनिका। अच्छा, अभी आप पुस्तक मेला में हैं और ये आप क्या ड्राइंग कर रहे हैं, क्या ये क्या बोल रहे हैं? मैं बुक मार्क्स बना रही हूँ जिन पे अलग अलग आइडियाज़ लिखे हुए हैं। कुछ किताबों को लेकर है कि किताबें कुछ चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं। ये सफदर हाशमी की एक कविता है, उसकी कुछ लाइन्स हैं। और ये सूर्य सुप्रभ की लाइन्स है कि समाज को लड़कियां भागती हुई दिखाई देती है क्योंकि वो इतना धीमे चल रहा होता है। तो इस तरीके के पास की पोइट्री है इसमें। कुछ अंबेडकर का कोटेशंस है। तो मतलब एक आइडिया को स्प्रेड करने का, आर्ट कैसे एक प्रोग्रेसिव आइडिया को लोगों तक ले जा सकती है, उसकी मेरी कोशिश है। ये आप खुद से हाथ से बनाते हैं? हाँ जी, ये सारे मैंने हाथ से बनाए हुए हैं। तो आप तरह तरह के आइडिया इस पे लिखते हैं, कुछ कोटेशन जी। वगैरह लिखते हैं, तो इसे क्या करते हैं फिर आप? ये मैं सेल करती हूँ, ये लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे बुक फेयर में मेरा स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल नंबर 317 और 324 पे भी कुछ मेरे बुक मार्क्स अवेलेबल हैं। तो ये बुक मार्क्स हैं लोग जो कि, क्योंकि ये पुस्तक मेला है, पढ़ने वाले लोग आते हैं तो किताबों के बीच में रखने के लिए यूज़ होते हैं। और उस पर अगर एक बेहतर आइडिया हो तो वो और भी बेहतर होता है सिंपल प्लेन बुक मार्क के। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो बुक मार्क जो वो किताबें पढ़ रहे हैं उसके साथ ये भी एक आइडिया दे उनको, सोसाइटी को देखने का। तो क्या कॉस्ट होता है, क्या प्राइस होता है? ये 40 रुपये का है क्योंकि ये सारे हैंडमेड है, इसीलिए ये 40 रुपीज़ का है। मेरे पास इसके कोई भी प्रिंट्स अवेलेबल नहीं है, ये यूनिक पीस है। हाँ, जिसके पास जाएगा उसके पास ये यूनिक ही होगा, इसका कोई प्रिंट भी नहीं है। तो आप कितने लोगों से मिलकर ये काम करते हैं? अभी तो ये मैं अकेले कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने जिनके साथ स्टॉल लगाया है उनका बुक का स्टॉल है, ये मेरी हेल्प के लिए उन्होंने मुझे स्पेस दिया हुआ है अपने स्टॉल पर, तो ये मैंने वहाँ रखे हुए हैं और मैं ये अकेले ही बना रही हूँ अभी तो। तो अभी आपने बताया कि 2 ही स्टॉल के पास ही आपका है, तो आप चाहे तो सबको दे सकते हैं, तो क्या सारे एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। मतलब जो कुछ 2 स्टॉल पे दिए हैं उनके साथ शायद कुछ कांटेक्ट थे मतलब मेरे, तो इस वजह से मैंने उनको दिया है कि वो ये चीज़ रखें। सर, हमारा नाम राम धीरज है, मैं अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी आप बुक फेयर में आए हैं तो आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? आपने किस तरह की? अब वैसे तो मैं राजनीतिक पुस्तकें और हिंदी साहित्य की पुस्तकें ज़्यादा जो है खरीद रहा हूँ इस समय। और हाँ, दलित साहित्य भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत लिखे जा रहे हैं, तो हमारा रिसर्च भी उसी पर है। तो सबसे पहले तो हम उस पर ही देख रहे हैं। दलित साहित्य की जो पुस्तकें हैं आलोचना पे या कविताओं पे, उनके विषय में हम देख रहे हैं। उसके बाद जो राजनीतिक पुस्तकें लिखी जा रही हैं, मुस्लिमों पर लिखी जा रही हैं, हाशिए के समाज पर जो भी रहे हैं, चाहे स्त्री हो, दलित हो, आदिवासी हो, उन पर भी मेले में पुस्तकें मिल रही हैं। धार्मिक ग्रंथ भी आए हैं, तो धार्मिक ग्रंथ के मेले भी बहुत सारे लगे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। गीतावली, कवितावली, इस प्रकार की किताबें उसमें भी मेले में मिल रही हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि डिजिटल दौर आ गया है, लोग किताबों की तरफ कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, कम पढ़ाई कर रहे हैं। आप ऐसा मानते हैं कि लोग ऐसा? हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा ही है किताबों के मामले में। किताबों का ह्रास तो हुआ है क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें कैद हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग जो है मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं, किताब खरीदने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अब जिस प्रकार से यहाँ माहौल दिख रहा है वैसा लग रहा है कि अभी पढ़ने वाले भी हैं। इस प्रकार से मेरा मानना है कि अभी पूर्णतः तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ह्रास हुए हैं मोबाइल के आ जाने से। लोग ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया वगैरह। हाँ, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ये बात। पहली बार आए हैं यहाँ या इससे पहले? हाँ, पहली बार मैं आ रहा हूँ मेले में। हाँ, तो आप इसी के लिए स्पेशल आए थे या दिल्ली वगैरह ऐसे आना है? इसी के लिए स्पेशल, पुस्तक मेले स्पेशल के लिए आए थे। हाँ।